तो आज की वीडियो में बात करते हैं मैथमेटिक्स में अर्थात नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो हाल ही में जो अभी वैकेंसी निकली है एसएससी सीजीएल का, तो उसी बेस पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जो एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियर क्वेश्चन पे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसे सरल से सरल रूप से हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार से और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन दे दिया है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो दिया है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का एक बटे के 4 भाग अपने पुत्र को दे दिया। ठीक है ना, कितना दिया? अपनी संपत्ति का जो एक बटे के 4 भाग है वो किसको दे दिया? अपने पुत्री को दे दिया। किसको दे दिया? अपनी पुत्री को दे दिया। उसके बाद 1 बटे के 2 भाग, उसके बाद क्या? 1 बटे के 2 भाग अपने पुत्र को दिया। किसको? अपने पुत्र को दिया। और उसके बाद क्या दिया है? पुत्र को दे दिया। और उसके बाद 1 बटे के 5 भाग को दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया। और पूछा है कि तो उसने कुल कितना भाग दे दिया? तो कुल कितना भाग दे दिया? ठीक है ना, दे दिया। ठीक है ना, कुल कितना भाग क्या दे दिया? कुल कितना भाग दे दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाग। ठीक है ना, भाग को दे दिया। कितने भाग को क्या कर दिया है? दे दिया है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, जो दिया है ना अंक वाले को उसको पकड़ेंगे। यहाँ पे 1 बटे के 4, 1 बटे के 2 और 1 बटे के 5 दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हर जो दिया है ना उसका क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे। 4, 2 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 20। अर्थात 20 हमें क्या निकल गया? 20 हमें प्राप्त हुआ है। टोटल क्या हमें प्राप्त हुआ है? टोटल कितना निकल गया? 20। हम इसे कह सकते हैं कि टोटल कितना है? 20। तो अगर हम रुपए में मानेंगे तो रुपए मान लेते हैं, या किसी भाग मानते किसी वस्तु मान लेते हैं तो वस्तु मान लेंगे। हम तो यहाँ पे भाग मानते किसी वस्तु, तो टोटल कितना है? 20 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं हैं? 20 वस्तुएं। टोटल कितनी है? 20 वस्तुएं हैं। तो अब क्या 20 वस्तुएं हैं, तो अब यहाँ से हल करते हैं। अब यहाँ से जो 20 दिया है ना तो यहाँ पे हल करते हैं। 1 बटे के 4 गुणे के 20, उसके बाद 1 बटे के 2 गुणे के 20, उसके 1 बटे के 5 गुणे के 20 लिख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद काट लेते हैं कि 5 चौक 4 5 से 20 अर्थात 5 और कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। अर्थात कितना निकल गया? 5 प्लस जोड़ देंगे 5 प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो अगर जोड़ेंगे कितना निकल जाएगा? 29। अर्थात 19। अर्थात 19 का मतलब ये जो 19 निकला है ये क्या कर दे दिया है? दान में दे दिया है। अर्थात दान में मतलब कि जो 19 भाग है ये क्या कर दिया है कि सब बांट दिया। 19 भाग को क्या कर दिया? बांट दिया है। कितने में से? टोटल कितना दिया है? 20 दे दिया है। और कितना बांट दिया है? 19 भाग क्या कर दिया है? उसने बांट दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या दिया? ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अर्थात जो 19 भाग क्या कर दिया है? बांट दिया है। कितने में से? 20 में से 19 भाग क्या कर दिया है? बांट दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप एक तरीका और होगा तो क्योंकि यहाँ पे प्लस जब लगा के हल करेंगे उसी प्रकार से भी हल हो जाएगा। तो हम आपको एलसीएम विधि से बताएं तो ये भी आसान तरीका है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दे दिया है कि क्या दिया है कि 49 के पावर 15 और -1, ठीक है, किस संख्या को पूर्णतः विभाजित है? कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है? सबसे पहले आपको आसान तरीका, सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए पावर पे सम है या विषम है। अगर जो पावर होगा जो पावर अगर सम संख्या होगी, पावर जो होगी अगर सम संख्या होगी तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अगर विषम संख्या है, पावर क्या है? विषम संख्या है, तो वहाँ पे क्या रखेंगे? 1। देखिए आसान तरीका है। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे, मुख्य रूप से अगर आप एसएससी सीजीएल का अगर टारगेट रखेंगे तो आपको मैक्सिमम एक सवाल पे 45 मिनट ज़्यादा समय नहीं देना है। कितना? 45 मिनट ज़्यादा समय नहीं देना है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे? 49 दिया है ना, 49 के पावर क्या है? 15 क्या है? सम या विषम? ये क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं।
-1 हो गया। तो 49 का पावर 49 होगा, 49 का पावर 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 79 -1 तो -1 तो कितना हो जाएगा, 48। टाइम कितना हो जाएगा, 48। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सी संख्या जो 48 को विभाजित कर देगी। तो देखिए 50, आप ऑप्शन नंबर ए दिया, 50 नहीं होगा, 50 जो नहीं होगा। उसके बाद क्या 51, 51 भी नहीं काटेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं काटेगा। उसके बाद क्या दे दिया है, 29, 29 भी नहीं काटेगा। अर्थात लास्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है कि 4, अर्थात सॉरी 8, लास्ट कह रहे हैं 8 दिया, 8 6 48, अर्थात जो 8 पूर्ण रूप से क्या करता है, 48 को विभाजित कर दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, सम होगा तो हम 2 रखेंगे, अगर विषम होगा तो 1 रखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। लास्ट में अगर 48 जो आया, जो बचेगा, अब उस ऑप्शन में चेक करेंगे तो कौन सी संख्या जो है ऑप्शन में इस संख्या को विभाजित कर देगी। देखिए 3 को विभाजित नहीं किया, लेकिन लास्ट वाला 8 क्या करेगी, विभाजित कर देगी। 8 6 48 कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया कि यदि 54, यदि क्या दे दिया, यदि क्या दिया है, यदि क्या दिया है, यदि क्या दिया है, यहाँ पे हम ला लेते हैं, यदि क्या दिया है, यदि 54, ठीक है ना, 54, उसके बाद 32, यहाँ पे स्टार बनाया, स्टार 7 दिया है ना, तो क्या, सॉरी 54 32 स्टार 7, 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो 9 से क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित होगा, विभाजित है। और 9 यहाँ जो स्टार पे जो स्टार बनाया है वहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए 9 से अगर विभाजित कौन सी संख्या होगी, 9 से विभाजित वह संख्या होगी कि जो सारे डिजिट को जोड़ने पे अगर क्या इसको सारे डिजिट को जोड़ने पे अगर 9 से पूर्ण रूप से वो संख्या विभाजित होने वाली आ जा रही है, अर्थात 9 8 9 27 डाट, अर्थात 9 के जो गुणज अगर प्राप्त हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगी, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए 9 से जोड़ने में 5 और 4, ये तो 9 बन जा रहा है, कट जाएगा कि, और उसके बाद 7 2 9, ये भी कट जाएगा। तो कितना बचा, 3 बचा। उसके बाद कितना बचा, यह वही स्टार, उसके बाद कितना दिया है, 9। अब यहाँ पे स्टार पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि जो क्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हमने बताया कि संख्या को जोड़ने पे जो 9 से पूर्ण रूप से गुणज प्राप्त हो तो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले प्लस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 3 दे दिया है। अब 3 में क्या कमी है कि हम 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 में न्यूनतम संख्या क्या प्राप्त करेंगे, तो 6 प्राप्त करेंगे बटे में 9। तो देखिए न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा, 6, और जोड़ते हैं कितना, 9 और बटे में 9, कट जा रहा है, ठीक है, ये भी कट जा रहा है। हमने बोला था कि 9 का गुणज होना चाहिए, तो 9 में देखिए 9 भी है, 18 भी है, 27, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कट जा रहा है, तो क्या हम स्टार की संख्या, स्टार के स्थान पर हमने क्या रखा, स्टार के स्थान पर क्या रखा, हमने 6 रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कि एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम आपको हल कराते हैं। देखिए मान लीजिए एक टैंक है, ये एक टैंक है, ठीक है ना। हम इसको टैंक बना लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम टैंक बना लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या एक टैंक है जिसका 1/4 भाग, मतलब अर्थात ये का इसका मतलब कि 4 भाग होंगे इसमें कितने भाग होंगे, 4 भाग होंगे, ठीक है ना, 4 भाग होंगे। जो दिया है कि 1/4 भाग 135 लीटर का है। देखिए 1/4 जो है, जो 4 भाग हैं इसमें से जो एक भाग जो है, एक भाग दिया ना, एक भाग कितने लीटर का है, 135 लीटर। कितने भाग, 135 लीटर का है। अगर चारों भाग, अगर पूरी टंकी कितने लीटर होगी, जब ए भी 135 का होगा, ए भी 135 का होगा, ए भी 135 का होगा, ए भी कितना 135 होगा। अगर पूरी टंकी की बात करेंगे तो एक पूरी टंकी कितना लीटर का होगा, तो 135 गुणे के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक को 20, तो 20 2 और 13 चौक को 52, 53 54, अर्थात क्या हो जाएगा, जो पूरी टंकी है ये कितनी लीटर की है, 540 लीटर। कितनी टंकी की, 540 लीटर की पूरी टंकी है। अब उसके बाद क्या दिया है कि यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। इसी टंकी में 180 लीटर पानी भरा हुआ है।
तो बात करते हैं इसी टंकी में 180 लीटर पानी भरा हुआ है। कितने लीटर भरा हुआ? 180 लीटर पानी भरा हुआ है। और कितने में से? 540 में से। कितने? 540 में से 180 लीटर क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो 1 0 से 1 0। अब काटते हैं इसको। 9 से 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, और उसके बाद 9 छके 54, 9 छके 54, ये भी कट जाएगा। 1/3 अर्थात क्या हो जाएगा? 1/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ है? दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर देख इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप परीक्षा दे रहे होंगे, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है, तो उसमें से अगर आप 15 पा जाते हैं, कितने? अगर 15 पा जाते हैं तो 15 को क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं ना, 15 को ऊपर लिखते हैं। इसी प्रकार से ये भी चीज़ है कि देखिए 540 लीटर का टंकी है, 100 लीटर क्या हुआ है? भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है। इसी प्रकार से ये भी उसी आधारित पे अगर 20 नंबर अगर आपका नंबर है, अगर 15 नंबर पा जाते हैं तो उसको, जो नंबर पाते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल वाले को नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार से टोटल कितना है नीचे लिखेंगे, जो भरा हुआ ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर हल करेंगे तो कितना जाएगा? 1/3, ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी संख्या का 1/5 क्या दिया है? किसी संख्या का दिया है ना, तो यहाँ आप लिख लेते हैं किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या का मतलब गुणा, किसी संख्या का 1/5 ना, 5। उसके बाद उसी संख्या का 1/7 ना, 7 से 10 अधिक है। 10 अधिक है तो अधिक का मतलब माइनस, कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो हल करते हैं। x/5 माइनस x/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। हल करते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। तो ये 7x हो जाएगा, ये माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो एलसीएम नीचे हो जाएगा तो एलसीएम जो नीचे हो जाएगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे या गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? बराबर की कितना हो जाएगा? 10। इससे घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? 2x बटे में कितना हो जाएगा? 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो काट लेते हैं, 5 2 5 10, अर्थात x बटे में कितना हो जाएगा? 35 इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 5 गुणे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 5 बचे 25, 2 बच गया, 5 3 15, 15 2 कितना हो जाएगा? 17। अर्थात जो x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू जो होगी 175 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, किसी भी क्वेश्चन को आपको 45 से लेकर के 55 मिनट के बीच में अगर आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है। तो इसके बाद अगर नहीं आता हो तो आप आगे इसी करके चले जाएं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 1 घंटा का समय मिलेगा। तो आपको ऐसे सोचना कि आपको किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। तो इसी प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो कल वाले वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।